अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स जिसमें जीएनएम एएनएम आता है और पैरामेडिकल डिप्लोमा बाकी के जो कोर्सेज हमारे आते हैं एमआरटी वगैरह सारा कुछ इसमें आता है। तो उसकी मेरिट लिस्ट ऑलरेडी कुछ दिन पहले रिलीज़ हो चुकी है, तो अब इसका काउंसलिंग शेड्यूल आने वाला है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे आपके साथ बात करेंगे कि काउंसलिंग शेड्यूल आपका कैसे रहेगा, कब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो सारा कुछ मैं आपको इन डिटेल्स बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो है मेरिट लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है। इसमें आपने क्या कुछ चेक कर लेना है, बस इसमें आपका नाम चेक कर लेना और उसके साथ साथ अपनी जो है वो 12th के मार्क्स चेक कर लेने और कोर्स आपने कौन सा यहाँ पे रखा है वो यहाँ पे चेक कर लेना। देन उसके बाद आपकी डेफिशिएंसीज यहाँ पे चेक कर लेनी। अगर किसी कैंडिडेट की यहाँ पे डेफिशिएंसी है तो वो जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो कॉलेज में जाके उसको वो ठीक यहाँ पे कर सकता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और भी डाउट है स्टूडेंट्स को, यहाँ पे जिन जिन कोर्सेज को आपको येस दिखा रहा है, लाइक जीएनएम है, एएनएम है, एमआरटी है, पीएम मतलब पैरामेडिकल है और लेटरल एंट्री को तो छोड़ दीजिए, इसको हमने कुछ करना नहीं है। तो इन चार कोर्सेज में जिस कोर्स को आपको येस दिखा रहा है तो आप उसी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो काउंसलिंग में। जिस कोर्स को यहाँ पे आपको नो दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल इस कैंडिडेट को यहाँ पे एमआरटी में नो दिखा रहा है, तो जब काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा तो ये एमआरटी का कोर्स काउंसलिंग में सिलेक्ट नहीं कर सकता है। दैट मीन्स कि जो कोर्स यहाँ पे आपको यस है आप उसी कोर्स के लिए एलिजिबल हो और ये आपका चेंज बिल्कुल भी नहीं होता। ये आपने जब अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम आपने जो इन कोर्सेज को यस नो करना होता है, तो आपने इन कोर्सेज को नो किया, दैट तभी यहाँ पे आपको जो वो नो आ रहा है, तो आप इन कोर्सेज की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। जिन कोर्सेज को यस आ रहा है आप उन्हीं कोर्सेज की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। तो देखिए, जब आपकी मेरिट लिस्ट आई उसमें ऑब्जेक्शंस को सबमिट करने की जो है आपको टाइम दिया गया था, यानी कि किसी कैंडिडेट को अगर मेरिट लिस्ट को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन है, चाहे उसकी रैंक गलत है, मार्क्स गलत है, तो 26 नवंबर तक जो है वो बोपी ऑफिस श्रीनगर या बोपी ऑफिस जम्मू जाके उसको अपनी ऑब्जेक्शंस को सबमिट कर सकता है। देन बोपी वाले उसको रिव्यू करके जो उसमें कुछ गलती होगी उसको ठीक करवा कर सकते हैं। तो आज तो 25 या कल 26 जो है वो लास्ट है। दैट मीन्स कि 26 तक जब तक ऑब्जेक्शन सबमिट करनी होती है तब तक काउंसलिंग का शेड्यूल बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ भी काउंसलिंग का शेड्यूल तब तक नहीं आता है। तो कल जो है वो ऑब्जेक्शंस की लास्ट डेट होगी, तो कल ऑब्जेक्शंस का भी मसला खत्म हो जाएगा। तो जिस कैंडिडेट ने सबमिट की होगी या जिसको करनी होगी उसने की होगी, जिसको नहीं करनी होगी जरूरी नहीं होता हर कैंडिडेट को करना। तो कल तक तो कोई काउंसलिंग का शेड्यूल आने वाला नहीं है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे पता है कि आईएनसी ने जो है वो 30 नवंबर जो है वो जीएनएम के एडमिशंस की लास्ट डेट मुकर्रर की थी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे और इसमें भी परेशान है। यहाँ पे तो आपके पास 2 या 3 दिन ही रह चुके हैं एडमिशन्स को, 2-3 दिन के मतलब 4-5 दिन कुल तो आपको रहा है 30 नवंबर तक। तो आईएनसी के हिसाब से आपको जो है वो इन्हीं 4-5 दिनों में पूरी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए। तो उसमें भी आप परेशान बिल्कुल भी मत हो जाओ। जेके बोपी को एक्सटेंशन मिलता है, हर साल इनको एक्सटेंशन मिलता है। जेके बोपी को हर साल जो है वो एडमिशन प्रोसेस डिले होती रहती है, तो उनको एक्सटेंशन मिल जाता है। 1-2-3 महीने का एक्सटेंशन ईजिली वो इनको दे सकते हैं। तो कोई परेशानी इसमें आपको लेनी नहीं है। आईएनसी ने जो है इनको 30 नवंबर दिया है तो वो इसको और एक्सटेंड कर देंगे इनके लिए। अगर इनके नोटिफिकेशन ना भी आई तो इनको जो है वो ऑफिशियली एक्सटेंशन मिल जाएगा, तो उसकी भी परेशानी मत लो। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई इशू इसमें नहीं है। तो आईएनसी की नोट्स के बारे में कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहना चाहिए। तो अब आपकी जो यहाँ पे क्या आएगा कि अभी जो आपकी मेरिट लिस्ट आ गया तो अपना रैंक वगैरह सारा कुछ आपने देख लिया होगा, ऑब्जेक्शंस वगैरह सारा कुछ आपने देख लिया होगा। ऑब्जेक्शंस क्या मतलब डेफिशिएंसीज वगैरह देख ली होगी, जिसकी डेफिशिएंसी होगी वो कॉलेज में जाके उसको एडिट ठीक करवा सकता है। तो अभी क्या होगा कि दिसंबर के पहले वीक में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपकी जो है काउंसलिंग का एक शेड्यूल आ जाएगा, जिसमें लिखा होगा कौन सी रेंज से लेके कौन सी रेंज तक के कैंडिडेट को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आना है। ठीक, तो काउंसलिंग के कौन सी रेंज से कौन सी रेंज तक के कैंडिडेट को काउंसलिंग के आना है फर्स्ट राउंड में। फिर 2 या 4 दिन तक फर्स्ट राउंड चलता रहेगा। तो रैंक वाइज आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे, मतलब किस कैंडिडेट को जो उस रेंज में फॉल करता होगा वो बोपी ऑफिस चले जाएगा। चाहे श्रीनगर जाओ चाहे जम्मू जाओ, जो जम्मू से होंगे वो जम्मू चले जाएंगे, जो कश्मीर से होंगे वो श्रीनगर चले जाएंगे। और उसके साथ साथ उसमें जो है आपको ये भी है कि आपने देखा होगा नर्सिंग की काउंसलिंग जो होगी बीएससी नर्सिंग की वो ऑनलाइन हुई थी, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ रही थे स्टूडेंट्स को। तो उसको देखते हुए यहाँ पे बाकी जो डिप्लोमा वगैरह हैं इनकी काउंसलिंग जो होगी वो ऑफलाइन होगी, इनकी काउंसलिंग ऑनलाइन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगी। 99% चांसेस हैं ऑफलाइन होने के। तो ऑनलाइन की जो है आपको कोई भी करना नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना है कब काउंसलिंग होगी क्या होगी। आप सिंपली हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दो, वहाँ पे आपको हम सारा अपडेट टाइम टू टाइम दे देंगे। और जब काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा वो भी हम बताएंगे किस रेंज से लेके किस रेंज तक के कैंडिडेट को वहाँ पर जाना होगा। और कट ऑफ वगैरह सारा कुछ मैं जो है वो कल तक एनालाइज करके आपको बता दूंगा, कोई भी टेंशन उसकी बिल्कुल भी मत लो। तो यहाँ पर यानी कि इन शॉर्ट में आपको
आपको बताऊं यहाँ पे जो है कुछ डेज में आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा। काउंसलिंग का शेड्यूल आते ही वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन बोपी की वेबसाइट पे आ जाएगी। आप वेबसाइट भी चेक करते रहिए, नहीं तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको जो है वो सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो उस नोटिफिकेशन को आने के बाद आपको उसमें डेट दिया जाएगा, किस डेट से लेके किस डेट तक जो है वो फर्स्ट राउंड चलेगा। तो रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक के कैंडिडेट्स को आना है, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। आपको जो है वो वहाँ पे 1000 के आसपास फी भी लगती है, तो वो भी आपको भरनी पड़ेगी। काउंसलिंग का एक फॉर्म आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो वो भर के उसमें कॉलेज की प्रेफरेंस वगैरह कोर्सेज की प्रेफरेंस डाल के आपने सबमिट करना है। वहीं पे आपको सीट मैट्रिक्स वगैरह सारा कुछ दिया जाएगा। तो काउंसलिंग के बारे में मैं डिटेल में डालूंगा वीडियो कल परसों तक, अगर टाइम मिला मुझे। तो कैसे होती है ऑफलाइन काउंसलिंग, क्या होती है, क्योंकि ऑनलाइन तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, ऑफलाइन भी मैंने पुराने वीडियोज़ में समझाया है। अगर आपने देखे हैं तो आप एक बार चेक कर लो उनको, अगर नहीं तो मैं कोशिश करूँगा दोबारा से वीडियो डालने की। तो इन शॉर्ट कि अभी आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा कुछ डेज में, दिसंबर के पहले वीक तक जो है वो आ जाएगा। अभी ये ज़्यादा डिले इसमें नहीं करेंगे काउंसलिंग में, क्योंकि अभी इनको जो है एडमिशन प्रोसेस भी खत्म करनी है। तो जो CDB कैटेगरी थी उसका भी यहाँ पे केस जो है वो सालों हो चुका है, और BSc नर्सिंग की भी इनको जो है वो दिसंबर में ही कंप्लीट करनी है फर्स्ट राउंड भी, और अगर इनकेस थर्ड राउंड हो वो भी यहाँ पे इनको कंप्लीट करना है। हाँ, इनकेस अगर इन्होंने नर्सिंग का जो है वो पहले करते, हो सकता है ये जो हमारा डिप्लोमा है 12th बेस का, हो सकता है इसको ये थोड़ा सा डिले भी कर सकते हैं। तो GNM का अभी कन्फर्म नहीं है कि जो आपका डिप्लोमा है का भी कंफर्म नहीं है कि पहले वीक अब दिसंबर में ही होगी, क्योंकि इनको दिसंबर के ही महीने में BSc नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का सेकंड राउंड, और हो सकता है थर्ड राउंड अगर उसमें हो वो भी कंप्लीट करना है। तो उसको भी आपने जो अपने दिमाग में बिठा लेना है। बाकी अभी तो कोई कह नहीं सकेगा कब तक आ जाएगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जो ही कोई अपडेट आ जाएगा मैं बताऊंगा। लेकिन काफ़ी चांसेस लग रहे हैं कि दिसंबर के पहले वीक में जो है वो आपका अपडेट आ जाएगा, और दिसंबर के पहले दूसरे वीक तक आपकी काउंसलिंग जो होगा वो फर्स्ट राउंड का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था काउंसलिंग 12th बेसिक डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में अपडेट। अभी आपको कोई कंफ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ